Good morning, Standard 4. Good morning, ma'am. Okay, good morning, all of you. Sit down. Thank you, ma'am. Sit down, all of you. पता है आज क्या है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना? हम लोग आज गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी जी, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था। आप लोग जानते हो? No, ma'am. जो जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो हम लोग जानेंगे। और प्लस तुम बताओ किनका जन्मदिन है आज? गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का और गांधी जी का, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। ठीक है, ओके, सिट डाउन। आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, हम लोग प्यार से उन्हें क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। बापू के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। पता है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 1869 को उनका जन्म हुआ था। पता है कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। सभी स्कूलों और शासकीय संस्थानों में 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। उन्हीं के प्रेरणा से हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और अब ये भी जान लीजिए कि गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था। तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वो राजकोट के दीवान थे। पहले दीवान एक पोस्ट होता था, तो वो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था पता है? कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी माँ जो थी, माताजी पुतलीबाई, वो धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी, है ना। गांधी जी अपना सारा जीवन सत्य और अहिंसा की खोज में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग किया। वो गलती जो किए थे, खुद भी गलती किए थे एक बार, और गलती से ही इंसान सीखता है, और वो भी गलती से ही सीखे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। गांधी जी किस मार्ग पर चलते थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो हम लोग अब और आगे जानेंगे कि महात्मा गांधी जी की शादी कितने साल में हुई थी। पता है? उनकी शादी बहुत कम, छोटी उम्र में हुई थी। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। महात्मा गांधी बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे, है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बिताया। उन्होंने बैरिस्ट्री की पदवी भी हासिल की। 1915 में वो भारत लौटे, अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता बन गए। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज समझ में? अब जानिए, गांधी जी तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें, उनकी सोच सारा हम लोगों के साथ है, और हम लोग उन्हीं के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। महात्मा गांधी का देहांत
30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। पता है? 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कहाँ हुआ था? दिल्ली में। उनका देहांत दिल्ली में हुआ था। और पता है गांधी जी का हत्या किसने किया था? तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, है ना। वो जब प्रार्थना करके लौट रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पता हो गया आप लोगों को? आप लोग जान गए, ठीक है। और गांधी जयंती हम लोग हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं धूमधाम से, और उनकी याद में बहुत सारे विद्यालयों में कविताएं होती हैं, उनके ड्राइंग होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है, गांधी जी की फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं, है ना। आप लोग ड्राइंग करते हो गांधी जी की फ़ोटो का, और आप लोग को आता भी है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम हो गया कि हम लोग गांधी जयंती कब, क्यों और कैसे मनाते हैं। ओके बच्चों, सबको मालूम हो गया ना? तो आप लोग इसके बाद आप लोग अच्छी से ड्राइंग करोगे गांधी जी की फ़ोटोज़ का। एक से एक उनके पोज में वो एक लाठी लेकर चलते थे, आधी टांग की धोती पहनते थे। क्यों पहनते थे पता है? इसलिए पहनते थे ताकि हमारे देश के लोगों को कपड़ा घट ना जाए, है ना। सब लोग थोड़ा थोड़ा बचाएगा तभी तो किसी एक आदमी का कपड़ा पूरा होगा, इसीलिए वो आधे टांग की धोती पहनते थे। तो इस तरीके से उनका जीवन बहुत ही सच्चा और सादा रहा, और वो बहुत सच्चाई के रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले, और वो अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाया करते थे, है ना। धूम धड़ाका नहीं करते थे। प्रार्थना करते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये उनकी प्रार्थना थी, और वो बहुत ही अपनी प्रार्थना को सादगी से मनाते थे, अपने जन्मदिन सादगी से मनाते थे। तो हम लोग जान गए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।